इस कविता का शीर्षक है गांव गांव लम्ही। लम्ही नहीं है लम्ही में, नहीं है बनारस में, नहीं है उत्तर प्रदेश में। लम्ही के लिए भारतवर्ष छोटा पड़ चुका है। वह पार कर चुका है प्रशांत महासागर, लांघ चुका है तिब्बत और पामीर का पठार। फिर हिमालय की बात ही क्या, जरा गौर से देखो, वह नाम बदल बदल कर फैल गया है अमेजन, नील और डैन्यूब नदियों के किनारे। बस चुका है रूस, चीन और अफ्रीका के अंचलों में भी, यहाँ तक फ्रांस और इंग्लैंड के गांवों में भी। लम्ही अर्थात मानवता के लिए कलम की खेती, जमीनी मनुष्यता का उत्सव, जनसत्ता का अभय उद्घोष। लम्ही का मतलब शब्दों की कालजयी ताकत, लम्ही का मतलब शब्दों की कालजयी ताकत, माटी का पक्का रंग, जुबान का सीधा साधा जादू, पूरब में निकला हुआ मनुष्य की आजादी का सवेरा। मनुष्य की आजादी का सवेरा। भारत का हर गांव लम्ही है, भारत का हर गांव लम्ही है, और लम्ही में हिंदुस्तान का एक एक गांव। अनाथ बच्चों के आंसुओं में लम्ही है, बूढ़े काका की फटी विवाहियों में लम्ही है, घूंघट की आड़ में बरसते घरवाली के नयनों में लम्ही है, जवानी में विधवा हो चुकी बूढ़ी दादी की कसक में लम्ही है। लम्ही है, लम्ही है तो कलम के सिपाहियों की उम्मीद अभी बाकी है। बाकी है पशुओं को भी हीरा मोती कहने का सपना। उम्मीद है कि अंतिम मनुष्य की मुक्ति की लड़ाई फिर कोई प्रेमचंद लड़ेगा। उम्मीद है कि अंतिम मनुष्य की मुक्ति की लड़ाई फिर कोई प्रेमचंद लड़ेगा, वरना अब कौन कहेगा कि धरती की फसलें पानी वानी से नहीं, किसी के खून पसीने से लहलहाती हैं। इसी छोटी कविता के साथ प्रेमचंद की स्मृति को, उनकी कलम को, उनके साहित्य के प्रति दिए गए योगदान को नमन करता हूँ।